देश की राजधानी दिल्ली में रामायण दिखाई जा रही है। अरे नहीं नहीं, रामानंद सागर वाली नहीं, अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन में यह रामायण चल रही है। दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशन में। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के गद्दी पे आतिशी मार्लेना जब बैठी तो उन्होंने ये कहा कि हमारे बगल में कुर्सी खाली है। अपने पोस्ट में, सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया, जो आपके स्क्रीन पर वो देखिए, उसमें वो कह रही हैं कि जैसे भरत जी राम जी के वनवास जाने पे उनका खड़ाव लेकर के शासन चलाते थे, शासन चलाया था 14 साल तक, वैसे ही अगले कुछ महीनों तक मैं शासन करूंगी। मतलब आतिशी यहाँ पे भरत जी के रोल में आ गई हैं। अब राम किसको कह रही हैं, किसकी कुर्सी खाली है, ये आप सोचिए। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। जब मुख्यमंत्री ने भरत का रोल ले लिया है तो एक मंत्री हैं कैलाश गहलोत, जब ये चार्ज लेकर के कुर्सी पे बैठे तो इन्होंने अपने आप को हनुमान के रोल में फिट कर लिया। गहलोत साहब ने कहा कि जैसे हनुमान सेवक थे प्रभु राम के, उसी तरीके से बतौर सेवक मैं सत्ता चलाऊंगा, मंत्री का काम करूंगा। और मुख्यमंत्री को बता दिया, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इशारों में राम बता दिया। देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के सेवक हनुमान रहे और उन्होंने सारे काम किए, उसी प्रकार से मैं भी केजरीवाल का हनुमान बनकर जितने भी काम पेंडिंग है उन सभी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आतिशी ने अपने बयान में उच्च ईमानदारी का प्रतीक अरविंद केजरीवाल को बताया। आतिशी जब रामायण का किस्सा बता रही थी तो उन्होंने बताया कि कैसे राम अपने पिता के कहने पर, एक बार कहने पर 14 साल के लिए वनवास चले गए थे। लेकिन आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी के किस्से में तो कुछ और ही हुआ। अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगा, वो जेल गए बतौर आरोपी, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं। लेकिन इस देश में जब किसी नेता पे, मुख्यमंत्री पे, प्रधानमंत्री पे या जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए बड़े मंत्रियों पे जब आरोप लगे हैं तो आरोप लगते ही कई बार इस्तीफा दिया गया है, खास तौर पे जेल जाने से पहले, चार्जशीट होने के बाद। लेकिन पहली बार अरविंद केजरीवाल जेल गए और मुख्यमंत्री बने रहे। संवैधानिक तौर पे कोई बाध्यता नहीं थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया जमानत पर बाहर आने के बाद। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो आप उस कुर्सी पर बैठी, और आप उस कुर्सी पर बैठी तो आपने अपने आप को एक अलग रोल में बांध लिया और एक कुर्सी बगल में खाली कर दी। अब आतिशी बन गई भरत, गहलोत साहब बन गए हनुमान, दूसरे मंत्री गोपाल राय और सौरभ के प्रोफाइल पे भी मैं गया लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब जब रामायण के 2 मुख्य किरदार दिल्ली में आ गए हैं तो दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली में राम राज्य कब आएगा, क्योंकि एक बारिश के बाद दिल्ली की ज्यादातर सड़कें जो हैं वो गड्ढों में तब्दील हो गई। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये सितंबर का महीना है, सितंबर का महीना खत्म होने वाला है। अक्टूबर आते ही दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, पराली जलने लगेगी और पराली के धुएं की वजह से अखबारों में रोज छपने लगेगा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। दिल्ली के डॉक्टर कहने लगेंगे कि अगर आपके जेब में पैसा है तो दिल्ली छोड़कर बाहर चले जाइए, हिल स्टेशन पर चले जाइए। लेकिन कोई सर्वे करके बताए कि दिल्ली की कितनी बड़ी आबादी है जो सांस लेने के लिए अपना काम काज छोड़कर हिल स्टेशन चली जाएगी। कुल मिलाकर के दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं 4 महीने बाद ही, तो देखने दिखाने की राजनीति चल रही है। वो पार्टी जो दिल्ली में आई थी ये कहते हुए कि हम राजनीति को बदल देंगे, वो उस राजनीति में फंसती हुई दिख रही है जिसमें बताया जाता है कि हमारी कमीज ज्यादा सफेद है और दूसरे जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के दिल्ली में, दिल्ली की सत्ता में और दिल्ली की सत्ता में बैठे नेता, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो ये भूल गए हैं कि देश में लोकतंत्र आ चुका है। आतिशी जहां से कह रही हैं कि बगल की कुर्सी खाली है, मैं भरत की तरह शासन चलाऊंगी, उनके ठीक पीछे एक तरफ अंबेडकर जी की फोटो लगी है।
संविधान उन्होंने ही बनाया था। दूसरी तरफ भगत सिंह की फोटो लगी है, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी है, जो फांसी पे झूल गए थे ताकि देश में लोकतंत्र आ जाए, संविधान का राज आ जाए। लेकिन इतने सब के बाद भी कई बार धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है और 2024 में सबसे अलग तरीके से धार्मिक प्रतीकों का जो इस्तेमाल पार्टी कर रही है फिलहाल, वो है आम आदमी पार्टी। जैसा मैंने पहले कहा कि वो दिल्ली की सत्ता में और देश की राजनीति में आई थी ये कहते हुए कि हमारे आने भर से देश की राजनीति बदल जाएगी। अब आप कमेंट करके बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में कितना रामराज आया है, और अब जब अरविंद केजरीवाल जी पद से इस्तीफा दे चुके हैं तो उनके बारे में ये कहना कि कुर्सी उनके लिए खाली रहेगी, ये कुर्सी उनकी है, कितना सही है। बहुत बहुत शुक्रिया।